अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम सबसे पहले मेन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम उसका जो है वो मैकेनिज़्म इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास सल्फोनेशन होती क्या है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और सल्फोनिक एसिड क्या होता है हमारे पास, SO3H। ये ग्रुप जब बेंजीन के साथ लगता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। क्या है हमारे पास कि बेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ और उसको हीट करेंगे, तब जाके हमारे पास बेंजीन पे SO3H ग्रुप लगेगा। और साथ में यहाँ पर भी हम H2SO4 जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि कैसे H2SO4 से SO3 ग्रुप हमारे पास आता है और कैसे बेंजीन के साथ ये अटैच होता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है जी जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा कि दोनों जो H2SO4 हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, H2SO4 प्लस H2SO4। ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेंगे SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब इसमें जो मेन इलेक्ट्रोफाइल है वो है हमारे पास SO3। ये है हमारे पास बेंजीन। अब SO3 को हम ज़रा खोल के लिखते हैं तो SO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो है ये। अब ऑक्सीजन पे हमारे पास आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सल्फर पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी और अटैक हमेशा जो है वो न्यूक्लियोफाइल से होगा इलेक्ट्रोफाइल पे। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस सल्फर पे और यहाँ से एक ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा कि सिंपली ये जाके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और ये बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक हो गया है। ये दो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था जो कि हर कार्बन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। पहले ही बेंजीन के हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जिसको हम शो नहीं कराते। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O। अब ये बॉन्ड यहाँ पे पूरा इस पर शिफ्ट हो गया है तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो कम हो गया है तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो HSO4 नेगेटिव है ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और ये अटैक करेगा इसकी हाइड्रोजन पर। ये HSO4 नेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जिसके बाद ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो है अब ये सारे के सारे बॉन्ड इसके जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे आ गया है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड इस O पे नेगेटिव ही रहेगा और साथ में हमारे पास प्रोड्यूस होगा H2SO4 जो कि कैटलिस्ट था और रीजनरेट हो गया यहाँ पर। अब ये जो नेगेटिव है इस पे कोई पॉजिटिव स्पीशी आके अटैक करे, सॉरी ये जो है वो किसी पॉजिटिव पे अटैक करेगा क्योंकि जो नेगेटिव होता है वही अटैक करता है हमेशा। तो ये किस पे अटैक करेगा, तो ये जो है वो अटैक करेगा H3O प्लस पे। यहाँ पे हम हाइड्रोजन ज़रा खोल के लिख लेते हैं। ये है हमारे पास H3O प्लस जो कि हमारे
फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है ये किसी भी एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है, ये बेंजीन के तीनों बॉन्ड पूरे हैं तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया है एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ ओ और साथ में अब एच भी आ गया और साथ में ये पीछे रह गया है वाटर H2O। अब इस ग्रुप को आप जो है वो SO3H की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये S 3 O हैं और एक H है। दिस इज़ अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये हमारे पास बेंजीन की सल्फोनेशन हो चुकी है जिसमें बेंजीन ने रिएक्ट किया है SO3 के साथ पहले और SO3 ने फिर जो है वो अटैक किया है हाइड्रोजन पे और ये बना है हमारे पास SO3H।